आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की ये थर्ड वीडियो। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट के तौर पे भी, क्योंकि आप इसे क्या कीजिए कि पॉज करके अगर बना सकते हैं तो बनाते भी जाइए। एक तरह से ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा और अगर नहीं बना पाते हैं तो आप सीख भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एक दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तौलता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि दुकानदार ने ये कहा कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे, यानी कि जितने में मैंने खरीदा उतने में ही मैंने बेचा, लेकिन वह प्रति केजी जो है 150 ग्राम कम तौलता है, तब उसका प्रतिशत लाभ। अब देखिए, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और वह जो है प्रत्येक केजी में 150 ग्राम कम तौलता है, तो वह तौल के देता कितना है। तो अगर आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 850 ग्राम। ओके, 850 ग्राम वह एक्यूरेट तौल के देता है, जबकि देने चाहिए थे उसे 1000 ग्राम। 150 ग्राम जो वह काट रहा है वही उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये आपको निकालना है लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, जो त्रुटि कर रहा है, त्रुटि क्या कर रहा है कि 150 ग्राम कम तौल रहा है, और फायदा जो होता है वह हमेशा कम पे होता है। तो 850 और गुने हो जाएगा 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.11/17 हो जाएगा इसका लाभ प्रतिशत का आंसर। फिर से समझ लीजिए कि जितने केजी उसे तौलने थे उसमें 150 ग्राम कम तौला, तो ये त्रुटि हो गई उसकी। तो सही माप दिया कितना, 850 ग्राम का। तब फायदा कैसे निकालेंगे, तो जितना का त्रुटि किया बटे सही माप जो वह दे रहा है और मल्टीप्लाई 100। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कोई बेईमान व्यापारी 5% हानि का दिखावा करता है, किंतु गलत वाट का प्रयोग करके 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तब आपको बताना है वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे देखिए कि 5% हानि का दिखावा करने का मतलब है कि वह ऐसा कह रहा है कि जब मैं जहां से सामान खरीद के लाया मुझे वहां 5% की हानि हो गई, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 केजी के जगह पे 900 ग्राम तौल के दे रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ आपको बताना है। फिर से चलते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अब अगर 5% हानि का दिखावा कर रहा है तो कितना देगा वह, यानी कि कितना उसे मिला होगा, तो इसे 95% मिला होगा, यानी कि 950 ग्राम उसे मिला, ऐसा वो बता रहा है। तो कम से कम चलो 950 ग्राम अगर उसे मिला तो इतना तो कम से कम तौल के देना चाहिए, बट नहीं, यहाँ भी क्या करता है 900 ग्राम ही तौल के वह दे रहा है, यानी त्रुटि कितने का कर रहा है, 50 ग्राम वह पर केजी में वह कटौती कर रहा है। तो यही उसके लिए लाभ प्रतिशत हो जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालेंगे कैसे, 50 ग्राम की कटौती वह किए जा रहा है और तौल के वह दे कितना रहा है, तो 900 वह तौल के दे रहा था, 950 तो उसे देने चाहिए थे, तो बटे हो जाएगा 900 और गुने 100। इसे भी आप कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पूर्णांक में 5.5/9%। ये हो जाएगा उसका लाभ। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने के समय में कम तौल का उपयोग करके 1% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत होगा। अब बात को समझिए, एक फल विक्रेता है, जब वह थोक में खरीदने गया जिससे व्यापारी से, तो वह क्या किया, वहां भी 1% का धोखा दिया। धोखा कहने का मतलब है कि हो सकता है वह तौल में ज्यादा तौल के ले लिया होगा, और जब यह खुद बेचने के लिए आया ग्राहक को तो यहाँ भी 1% का धोखा कर दिया, यानी कि हो सकता है यहाँ वह कम तौल के दे रहा हो, तो दोनों टाइम वह धोखा किया, तो टोटल उसका लाभ कितना हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल सा है, +1 क्योंकि दोनों में वह फायदे में ही रह रहा है, प्लस प्लस क्या होगा, +1 × 1/100, तो ये हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.01, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 2.01, इतना प्रतिशत हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल दिया गया है, कहता है कोई व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% और सामान बेचते समय 15% का धोखा करता है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस उसमें खरीदने और बेचने दोनों टाइम एक ही था, दोनों परसेंटेज। यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दिया गया है कि जब वह खरीदने गया तो 10% का और जब बेचने गया तो 15% का धोखा करता है, तब जो है बेईमानी से वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। फिर यहाँ पे करेंगे +10 +15 प्लस क्या होता है प्लस 10 × 15/100। ये 0 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 1.5, यानी कि 26.5% का हो जाएगा उसको फायदा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि कमल ने एक कैमरा खरीदा जिसके लिए उसने मूल कीमत का 20% कम दाम दिया। उसने जिस कीमत पर उसे खरीदा था उससे 40% लाभ पर उसे बेच दिया। कमल को उस बिक्री में मूल कीमत का कितना प्रतिशत लाभ मिला। अब देखिए, कैमरा वह खरीदने के लिए गया जिसके लिए मूल कीमत का मतलब है मार्केट प्राइस से 20% कम दाम में खरीदा। अगर मार्केट प्राइस 100% था तो वह खरीदा होगा 20% कम दाम, या फिर कह दिया जाता 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो 20% कम दाम यानी कि कितने में खरीदा होगा 80 में। अब उसने क्या किया, जिस कीमत पर उसे खरीदा था 40% के प्रॉफिट पर उसे बेच दिया। अब देखिए, बेचा किस पे, जितने पे वो खरीदा था कितने में 80 में, और इस पे 40% का प्रॉफिट यानी कितने में बेचा होगा 140 में बेचा होगा। अब ये 0 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112। अब कहता है कि कमल ने उस बिक्री में मूल कीमत का कितना प्रतिशत लाभ, मूल कीमत यानी मार्केट प्राइस पे आपको पूछा जा रहा है कि लाभ कितने का हुआ। तो 100 था उसका मार्केट प्राइस और बेचा है 112 में, तो फायदा कितने का 12% का हो गया इसे फायदा। अगला सवाल है, कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता तथा 4 रुपये कम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सीपी है, सीपी को हमने मान लिया 100%। अब यह बेचता है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, तो 15% प्रॉफिट पे, यानी कि 115% में बेचेगा। अब कहता है यदि वह उसे 10% कम पर खरीदा था पहले कितने में 100 में, अब कह रहा है 10% कम में खरीदता, मीन्स की 90% में खरीदेगा। और कहता है 4 रुपया कम में बेचता है, यानी जितने पहले में वह बेच रहा था उससे 4 रुपया कम में बेच रहा है, तब उसको 25% का लाभ होता। अच्छा चलिए, लाभ अगर होता 25% का तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 90 में खरीदा, 25% का प्रॉफिट यानी कि 125 में बेचेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 और 0 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉइंट में अगर आप लाएंगे तो कितना आ जाएगा 112.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि पहले बेचा जा रहा था 115% में, अब बेचा जा रहा है 112.5% में। कितने कम में बेचा जा रहा है, तो यहाँ 2.5% कम में बेचा जा रहा है। और अच्छा, रुपये में कितने कम में बेचा जा रहा है, परसेंटेज में 2.5% कम में बेचा जा रहा है और रुपये में 4 रुपया कम में बेचा जा रहा है। तो 2.5% इक्वल टू 4, इसीलिए 1% इक्वल टू 4/2.5। इसीलिए क्या पूछा आपसे, क्रय मूल्य को हमने 100% माना था, इसीलिए 100% इक्वल टू 4/2.5 मल्टीप्लाई 100। इस पॉइंट को हटाएंगे, अब इसे हम कट करेंगे तो 40 टाइम में ये कट हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 रुपीज आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर 10% घाटे पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन है
थोड़ा सा अंतर क्या है, वहां कहा गया था 4 रुपया कम में बेचता, यहाँ पे कहा जा रहा है 55 रुपया अधिक में बेचता। फिर से हम वैसे ही बनाएंगे। सीपी को मान लीजिए 100, अगर वह 90% के घाटे पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। अब कहता है यदि वह उसे 20% कम पर खरीदा था पहले 100% में, अब कहा जा रहा है यदि 20% कम में खरीदता यानी कि 80 में खरीदता। अब कहता है 55 रुपया और ज्यादा में बेचता, यानी पहले जितने में बेच रहा था अब उससे 55 रुपया अधिक में बेचेगा, तब उसे 40% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, प्रॉफिट तो होगा क्या, किस पे, सीपी पे। सीपी है 80, 40% का अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो बेचेगा कितने में, 140 में बेचेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 112% हो जाएगा। अब देखिए तो कहा गया कि जितने इतना कम में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता। अब देखिए पहले बेच रहा था 90% में, अब बेच रहा है 112% में, कितना ज्यादा वह बेच रहा है, यानी कि यह बेच रहा है 22% अधिक में, और रुपये में कितना अधिक में बेच रहा है, 55 रुपया अधिक में। इसीलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 55/22। इसीलिए करैमल पूछा तो 100% इक्वल टू 55/22 गुने 100। इसे कट कर दीजिए 2 से 11 टाइम में, ये 50 टाइम में, 11 से कट कर दीजिए इसे 5 टाइम में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है, यदि छूट 10% हो तब लाभ क्या होगा। मीन्स कि अगर 25% वो छूट दे रहा है तब उसे लाभ हो रहा है कितने का, 25% का। अगर छूट 10% दे तब कितने का लाभ होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि वो 25% का छूट दिया गया तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी 10% का छूट देगा तो 10% का लाभ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। इसे बनाएंगे हम कैसे, 25% का छूट दिया तो लेगा कितने में, 75% में, और अगर लाभ कमा रहा है 25% का तो बेचा कितने में होगा, 125 में, ऐसे लिख लिया। फिर सेकेंड स्टेप आइए, कहा जा रहा है 10% छूट दिया होता तो लेता कितना, 90, तो कितने का लाभ होता, तो मान लीजिए x का लाभ होता। अब इसे कर दीजिए क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 75 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 90। 25 से इसे काट दीजिए 3 बार में, इसे काट दीजिए 5 बार में, 3 से काट दीजिए कितने बार में, 30 बार में हो जाएगा। ये x का मान कितना हो जाएगा, 150। अब 150 आने का मतलब है कि 100 से जब ज्यादा आया तो इसका मतलब ये हुआ कि लाभ हो गया है, यानी कि लाभ कितने का हो गया है, 100 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा, यानी कि 50% का लाभ हो गया है। अगर मान लिया जाए 100 से ये कम आता, जैसे कि मान लिया जाए 92 आ जाता, तो 100 से जितना कम आता ना उतने % की यहाँ पे हानि हो जाती। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं कि क्या होगा। फिर क्वेश्चन को फिर से समझिए, कहता है कि वस्तु को जब 144 रुपया में बेचा जाता है तो उतने ही % का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य, यानी कि और पूछा गया क्रय मूल्य कितना, यानी कि अगर क्रय मूल्य जो है आपका 50 है तो प्रॉफिट भी आपका 50 ही होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा गया। इसके लिए फॉर्मूले हैं, बट फॉर्मूले अगर मैं बताती हूँ तो वो आप कुछ दिन के बाद इसे भूल जाओगे, इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना बता रही हूँ। अब मान लिया जाए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, अगर क्रय मूल्य 50 रहा तो प्रॉफिट भी 50 का है, तो अगर क्रय मूल्य 50 था और 50 का आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी बेचेंगे आप कितने में, 150 में। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। ये क्या है, एसपी, जबकि एसपी के बारे में कहा जा रहा है कि 144 रुपया है, तो 144 तो नहीं आया, पहला ऑप्शन कट। अब चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन, कहता है कि 70 रुपया दिया गया है, क्रय मूल्य अगर 70 है तो प्रॉफिट भी 70%, तो बेचेगा कितने में, 170 में बेचेगा। 170 में बेचा यानी कि 119, जबकि बेचना आपको ध्यान रहे 144 में, दूसरा ऑप्शन भी कट। अब देखते हैं हम लोग तीसरा ऑप्शन,
तीसरा ऑप्शन अगर 60 का रेमूल था, प्रॉफिट भी 60 का है, तो बेचेगा कितने में? 160 में। अब ये कट हो गया, फिर आ गया 96, ये भी ऑप्शन कट। अब 3 ऑप्शन अगर आपके कट हो गए तो चौथा ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। अगर क्रैमूल 80 रुपये है तो 80% का प्रॉफिट भी, अगर 80% का प्रॉफिट है तो बेचेगा कितने में? 180 में। अब 00 कट हो गए और ये कितना आ गया? 144। 144 ही आपको विक्रयमूल्य लाने थे, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपये में कि वह खरीदी गई थी। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए अलग क्या है इसमें कि उसमें लाभ प्रतिशत की बात कही गई थी और यहाँ पे हानि की बात कही गई है। बाकी क्वेश्चन सेम है, तो इसे भी हम लोग फॉर्मूले से ही बनाएंगे, इसे भी ऑप्शन से ही बनाएंगे। क्रय मूल्य पूछा गया है। चलिए, अगर क्रय मूल्य 50 है और हानि भी कहा गया बराबर ही है, तो हानि भी आपका क्या होगा? सीपी अगर 50 है तो आपका लॉस भी कितना हो जाएगा? 50%। अब यहाँ पे अगर लॉस 50% का हो गया तो अब ध्यान दीजिए, 50 रुपये में खरीदा और 50% का अगर उसे लॉस हुआ है तो बेचेगा कितने में? 50% में ही बेचेगा। अब 00 कट हो गया, 25 आ गया, ये क्या आ गया? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और लेकिन विक्रय मूल्य आपको 24 लाने हैं, यहाँ पे 25 आ गया, यानी पहला ऑप्शन कट। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अगर 70 रुपया क्रय मूल्य है तो 70% की हानि भी होगी। अगर 70% की हानि है तो बेचेगा कितने में? 30% में। 00 कट, 21 लाने हैं आपको, ध्यान रहे 24, ये भी ऑप्शन कट। अब आ जाइए 60 में। अगर 60% आपका क्रय मूल्य है तो 60% का लॉस भी। 60% लॉस है तो बेचिएगा कितने में? 40% में। तो अब आ गया ये आपका 24 आंसर आ गया, यानी कि यही हो जाएगा इसका आंसर। मैं इसे भी चेक करके बता देती हूँ। 80 रुपये में अगर खरीदा तो 80% का लॉस यानी कि 20% में बेचेगा, तो बेचेगा कितने में? 16 रुपये में, यानी ये आंसर नहीं होगा आपका, हर हाल में ये आंसर। अब एक चीजें और समझ लीजिए, हो सकता है, अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं क्वेश्चन, बट हो सकता है कि ऐसा दे दे। अब देखिए यहाँ पे क्या देने वाली बात है कि इसके जो हानि वाले जब आती है ना बात की, हानि वाला कंडीशन दिया रहे तो इसका 2 आंसर होता है। एक तो आपने 60 आंसर किया, ठीक है। अब एक 40 मैं अपने मन से ऑप्शन दे रही हूं आपको कि 40 अगर क्रय मूल्य रहे तो 40% का आपको लॉस होगा, तो आप बेचेंगे कितने में? 60 में। अब आप देखिए ऐसे में भी इसका आंसर आ गया। तो हानि वाले कंडीशन में 2 आंसर आते हैं। अगर 60 आया तो 40 भी आंसर होगा। अगर हानि वाले कंडीशन में आपका 30 अगर आ रहा है तो 70 भी आंसर होगा। ये सिर्फ हानि वाले कंडीशन में आते हैं और लाभ वाले में नहीं। तो मैंने इसलिए बता दिया गया कि हो सकता है आपका एक ऑप्शन चेक कर ले अगर आ गया, और हो सकता है दोनों ऑप्शन दे दिया जाए और एक ऑप्शन रहे ए और बी दोनों। तो ऐसे में आप प्लीज चेक कर लीजिए हानि वाले कंडीशन में, ओके। एंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बता दिया कि अगर 60 आंसर है तो इसका एक और आंसर 40 होगा, अगर 30 है तो इसका एक और आंसर 70 होगा, सिर्फ हानि वाले कंडीशन में, ओके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर भी करें।